नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम पॉलिटिक्स में बात जदयू के पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। वो जदयू जो बिहार में लगातार नीतीश के नेतृत्व में लगभग 21 वर्षों तक शासन किया। इस शासन के बाद बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है और वो सरकार कह सकते हैं कि 100 दिन पार कर चुकी है। लेकिन इस 100 दिन की सरकार में अगर आप कहें वोट की दृष्टिकोण से तो बीजेपी के वोटर्स जो भी उतार चढ़ाव दिख रहे हो, सबसे ज्यादा अगर संकट में है तो जदयू के कोर वोटर में देखने को मिला है। बांकीपुर चुनाव एक झांकी है, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के हटने के बाद भले सरकार में जदयू का मतलब कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कास्ट के आधार पर बड़ी मजबूती से जो पहले कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन आज भी है। राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद की सीट हो, नीतीश का जो फॉर्मूला रहा है उस फॉर्मूले के साथ पार्टी अभी भी खड़ी है। अति पिछड़ा, महादलित और सवर्ण का सिंपैथी वोट उसके साथ मतलब वो बनी रहे, उसके अनुसार पार्टी रिप्रेजेंटेशन भी दे रही है। फिर भी लगातार जदयू के वोटों में क्षरण हो रहा है। ये जो फील्ड के लोगों से जो हमारी बात हो रही है उनसे साफ दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि हर मंत्री, हर विधायक अपने में मस्त है, बस अपना हाथ जगन्नाथ, सब अपने अपने विभाग में अपने तरीके से लीन है। एक लीडरशिप के नहीं रहने से इतना बड़ा फर्क पड़ा है जदयू में, जदयू के करीब से देखने वाले लोग महसूस करने लगे। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है जो पूरी जवाबदेही के साथ जदयू के विधायक और मंत्रियों का नेतृत्व कर सके, कोई एक भी नहीं। नीतीश कुमार जिस वजह से गद्दी छोड़े हैं सबको पता है, कम से कम विधायक और मंत्री को तो पूरी तौर पर पता है। इसके बावजूद भी पार्टी वो लाइन नहीं ले पा रही है जो लाइन लेने की जरूरत है। हालांकि संजय झा जी 2 इश्यूज पे क्लियर कट लाइन लेके बीजेपी को संदेश देने की कोशिश उन्होंने जरूर की है, क्योंकि बीजेपी बिहार और देश में जो कर रहा है उसका नुकसान अगर सबसे ज्यादा किसी को उठाना पड़ेगा तो वो जदयू जैसी पार्टियों को उठाना पड़ेगा। इसलिए छात्र वाले आंदोलन के इशू पर संजय झा जी का स्टैंड कि भाई छात्र का मांग जायज है, न पार्टी के विधायक, न पार्टी के प्रवक्ता, न पार्टी के मंत्री कभी इस लाइन पर मजबूती से बोलते हुए नहीं दिखे। जब आंदोलन खत्म हुआ, जब मंत्री का इस्तीफा हो गया, तब संजय झा का बयान आया जब वो पटना आए। लेकिन इस बीच में छात्र आंदोलन के मौके पर जबकि ये क्लियर कट स्टैंड जो पार्टी की होनी चाहिए वो कभी नहीं दिखी। सम्राट का इनकाउंटर का मसला, उस इनकाउंटर के मसले पर भी पार्टी को, जदयू को स्टैंड लेना चाहिए था कि नीतीश कुमार गवर्नेंस किस तरीके से स्थापित किए, किस तरीके से गवर्नेंस बनाने के लिए कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए क्या क्या पहल किए, इस पर जो चर्चा होनी चाहिए
वो चर्चा नहीं हो रही है। उससे नुकसान बीजेपी से ज्यादा जदयू को हो रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस बीच में हुए। सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार एनडीए की है। यह बात समझने की जरूरत है। और सरकार ऐसा चल रहा है जैसे बीजेपी की सरकार हो। आप 500 से अधिक स्कूलों को भगवाकरण करना, भाई ये आपकी सरकार है, आपके नेतृत्व में सम्राट के चेहरे पर चुनाव जीत कर आई है क्या बीजेपी? नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीत कर आई है। और इस तरीके के विवादास्पद फैसले पर भी जदयू की चुप्पी, खास करके बिहार के मंत्रियों, और इसका अल्टीमेटली नुकसान जदयू को हो रहा है। इतना ही नहीं, फिर शुरू हो गया पोस्टर पर मोदी जी का चेहरा। यह सरकार एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। आपत्ति होने पर प्रधानमंत्री का तस्वीर हट गया था, किसी की तस्वीर नहीं आने शुरू हो गई थी, लेकिन फिर इधर से आना शुरू हो गया। मतलब बार बार बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार बीजेपी की सरकार है। और इसको लेकर जदयू और जदयू के मंत्री और विधायक का जो स्टैंड होना चाहिए था, पार्टी पदाधिकारी का जो स्टैंड होना चाहिए था, वो स्टैंड लेते हुए दिख नहीं रहे। और इसका असर ये हो रहा है कि काफी तेजी से जदयू का आधार वोट खिसक रहा है, चाहे कुर्मी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, या जो सवर्ण बीजेपी से इतर जदयू से जुड़े हुए लोग जो हैं वो हो। बाकी पूर्व उपचुनाव में ये साफ दिखा किस तरीके से अति पिछड़ा बीजेपी को वोट देने से असहमत हो गए। ऐसे में निशांत को मंत्री के प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, पार्टी और पार्टी के वैचारिक प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से खड़ा होना होगा। क्योंकि जो स्टैंड निशांत ले सकते हैं, जो स्टैंड पार्टी के लाइन पर निशांत कह सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कह सकता है। क्योंकि दूसरे के कहने का प्रभाव और निशांत के कहने का प्रभाव बहुत अलग पड़ेगा। और पार्टी अभी इसी ट्रोमा में से गुजर रहा है। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, जो फैसला लग रहा है कि जैसे बीजेपी की सरकार हो यहां ले रहे हैं। नीतीश के चेहरे पर चुनाव हुआ है, नीतीश के एजेंडे पर सरकार चले, मतलब सबको साथ सबका विकास वाली जो एक सोच रही है उसके साथ सरकार चली, वो न चलकर एक खास एजेंडे के तहत सरकार चलाने की कोशिश हो रही है। और ये प्रवृत्ति कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को देगा। और ऐसे में ये पार्टी 29 आते आते हाशिए पर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।